जय हिंद दोस्तों। अब कुछ विश्व के प्रमुख सभ्यताएं थी, हम उसके विषय में पढ़ते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की, फारस की सभ्यता और स्पार्टा की सभ्यता को पढ़ते हैं। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता अब पढ़ते हैं। हम अब मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। इराक या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह यूफ्रेट व टिग्रिस नदी के बीच थी। जो भी सभ्यताएं बसती थी वो नदियों के आसपास ही विकसित होती थी, क्योंकि उनका प्रमुख जीवन का साधन जल होता था। तो जो भी सभ्यता विकसित होती थी वह नदियों के आसपास ही होती थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के बीच विकसित हुई। 5000 ईसा पूर्व में यह सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को पश्चिमी एशिया की सभ्यता कहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया के पश्चिम में था। मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो भी लोग थे वह ग्रामीण क्षेत्र में थे। वहाँ कोई शहर का साक्ष्य नहीं मिलता था, वहाँ कोई सिस्टम नहीं था। यानी मेसोपोटामिया जो है एशिया के पश्चिम में थी, वहाँ के लोग ग्रामीण होते थे, वहाँ कोई भी सिस्टम देखने के लिए सुव्यवस्थित रूप से नहीं मिलता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लोग खाने पीने के लिए वह कृषि पर आधारित थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का आधार कृषि से संबंधित था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को कृषि की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 प्रकार से बांटा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 प्रकार से बांटा गया है। यह पहला है सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता को हम पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सुमेरु की सभ्यता को हम पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सुमेरियन की सभ्यता ही भारत में आई थी। दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता में झूलता बागीचा के नाम से जानते हैं। बेबीलोन की सभ्यता का प्रमुख झूलता बागीचा है। बेबीलोन की सभ्यता का प्रमुख विशेषता झूलता बागीचा है। तीसरा था असीरिया की सभ्यता। तीसरा असीरिया की सभ्यता। चौथा कैट्रिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, पहली सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता, चौथा कैट्रिया की सभ्यता। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, जब यहाँ से वापस गया भारत से, तो अब बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। भारत से जब सिकंदर वापस जा रहा था तो इराक में यानी मेसोपोटामिया में बेबीलोन नामक जगह पे सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और उसी समय सिकंदर के घोड़े की भी मृत्यु हो गई। जब सिकंदर मर गया उसके बाद उसका घोड़ा भी अपना प्राण त्याग दिया। तो घोड़ा ने जहाँ प्राण त्याग गया
उसका नाम बुकेफेराल था। सिकंदर की जो मृत्यु हुई वह बेबीलोन में हुआ और उसके घोड़े की मृत्यु बुकेफेराल में हुआ। मेसोपोटामिया की यही प्रमुख विशेषताएं थी। अगला है मिस्र की सभ्यता। मिस्र जो है बहुत ही अच्छी तरह से रसायन के विषय में जानते थे, यानी रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई यह कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता का ही देन है। मिस्र में बहुत पहले ही केमिकल का विकास कर लिए थे, यानी रसायन का विकास कर लिए थे। मिस्र में एक राजा थे जिनका नाम था फिरौन। मिस्र में की सभ्यता में सबसे बड़ा राजा फिरौन था। मिस्र की सभ्यता में सबसे बड़ा राजा फिरौन था। उसकी लाश को केमिकल लगाकर मम्मी बनाया गया और उसको वैसे ही रख दिया जाता था। मिस्र की सभ्यता में सबसे बड़ा राजा फिरौन था। उसकी लाश को केमिकल लगा दिया गया और मम्मी के रूप में उसको रख दिया गया। केमिकल लगाने से उसका शरीर बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता था, वैसे के वैसे ही पड़ा रहता था, थोड़ा बहुत क्षति होती थी। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषता है कि वहाँ मम्मी थी। वहाँ पिरामिड का विकास हुआ जो पहाड़ के रूप में था, त्रिभुजाकार रूप से पिरामिड था। गीजा की पिरामिड सबसे प्रमुख थी। मिस्र में गीजा की पिरामिड सबसे प्रमुख थी। देवताओं की पूजा करते थे। मिस्र के लोग जिन में विश्वास करते थे, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। जिन भूत प्रेत में भी बहुत विश्वास करते थे। मिस्र में पिरामिड बहुत ज़्यादा मिला है। मिस्र में पिरामिड बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। मिस्र की जो सभ्यता थी ईसा मसीह के जन्म से 3100 वर्ष पहले ही प्राप्त हुई थी। मिस्र की सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से 3001